को टेंशन ही नहीं होती कि कहीं से हमको प्रमोशन करने की जरूरत है। जरूरत उसको होती है जिसकी दिक्कत हो रही हो कि उसके पास स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ही लेता हूँ, मैं भी अटेंड करता हूँ। इटली, इंग्लैंड, मैंने खुद ने करे, मेरे पास पड़ी है रिकॉर्डिंग्स, हम खुद पढ़ाते हैं उनको। तो वो कोई इशू है ही नहीं ना कि यहाँ पे हमको प्रमोशन करना पड़े कहीं भी। हाँ जी सर। फिर सर ओके, आज की क्लास में आप हमें हाँ मतलब हाँ, बताओगे कि एथिकल हैकिंग में, सर एथिकल हैकिंग में हम सिक्योरिटी के बारे में भी बताया जाता है पूरा? सिक्योरिटी के बारे में भी पता जाता है। और अब हम जो बेसिकली जो चीज़ें होती है ना एथिकल हैकिंग में, कि हम लोग हैक करते हैं चीज़ें, और जो भी एक्सप्लॉइटेशंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो सारी सब एथिकल हैकिंग में इंक्लूड होती है कि आप कैसे कर सकते हैं। मतलब हम लोग अभी जैसे आज डेमो है तो हम एक गेम भी खेलेंगे यहाँ पे, डेमो गेम, जिसमें ना बहुत चीज़ें हैं उसमें, मैं अभी जब खेलेंगे तब समझाते जाऊंगा उसको। और एक हम ऐसा वो भी बनाएंगे कि एक फेक मेलर होता है जिससे फिशिंग होती है। फिशिंग कुछ पता है आपको? वर्ड पता है फिशिंग क्या होती है? सर फिशिंग मतलब मछली पकड़ना? नहीं नहीं, वो फिशिंग नहीं, PHISHING वाली फिशिंग मैं बता रहा हूँ। मैं वो पूरा स्टार्ट से चालू पता ही होगा नहीं कि है, हाँ हाँ, वो कोई इशू नहीं है। सुना ही मैं नहीं पहले एक कभी। काम करूँ, कोर्स करिकुलम समझा दूं पहले कि क्या सर क्या हम समझाइए। लोग ऐसा ऑफर करने वाले हैं। यस सर। सर एक एक बार मुझे वैसे सेकेंड। कोर्सेज के बारे में भी बता देना कि आपके कैसे हाँ, कैसे किस किस एज के कोर्स, क्योंकि मैं तो मतलब बिल्कुल नहीं आया हूँ। एक मतलब डेमो बुक करना था, आपको ऐसा है नहीं मतलब कोर्स के हिसाब से डेमो बुक है, तो इसलिए मैंने, मुझे एथिकल हैकिंग समझ आया तो मैंने कर दिया। मुझे जावा के बारे में बताओ, जावा आप कैसे करवाते हैं? कोई इशू नहीं है वैसे, बट एक बात ये है कि मतलब क्योंकि ये ऐसा है ना कि आजकल जावा को मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंस अब देते नहीं है। उसका रीजन है सर कि ऐप दुनिया बन जाते हैं उसको उससे, और क्या चाहिए? ओवरकम कर चुकी है। तो ऐप इन्वेंटर से ही बन जाता है, उसके लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज को सीखने की क्या जरूरत है। मतलब ऐप तो हम जिस तरीके का ऐप बनाना, ऐप इन्वेंटर में बच्चे वही कर लेते हैं। जिस तरीके का मतलब A to Z डिजाइनिंग से कोडिंग तक ऐप इन्वेंटर में बन जाता है। सर तो ऐसा एंड्रॉयड लगता है कि डेवलपमेंट, जावा, हाँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टूडियो, तो ये सर सब ये जावा सब लैंग्वेज से होती है? ऐसा कंपलसरी नहीं है। सर क्योंकि वैसे मुझे इतना पता नहीं है, पर मैंने सुना है जो, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ और आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। ना ना, वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो अब डेमो है, आपको सब जाने के वो भी है कि हाँ आपने डेमो लिया है, हमको बनाना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी एक वॉइस बहुत क्रैकिंग हो सेकंड, रही है। साइड लोड हो, अभी भी हो रही है क्या? यस सर, पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अरे यार, पता नहीं, मेरे साथ आज तक कभी इशू हुआ ही नहीं है। मतलब मेरा नेट तो अलग ही स्पीड पे देता है, पता नहीं आज कैसे हो रहा है। कितनी स्पीड है? मेरी 50 Mbps की स्पीड है नेट की। 40 Mbps? 40 फाइबर है मेरे Mbps? यहाँ। 40 Mbps की हमारी हाँ, स्पीड है। वही तो, मेरे को आज तक कभी इशू ही नहीं आया, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ आज कैसे हो रहा है। अच्छा, ये सर है ये कोर्सेज, यूनिट, बेसिकली ये सब तुम आपने पढ़े ही। हाँ, सर मैं बेसिकली 7th क्लास में हूँ, 12 ईयर्स का हूँ, 13 मतलब इसी महीने मतलब नेक्स्ट मंथ में 13 में आ जाऊँगा। और फिर मुझे जावा सीखनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। उसमें लिखा हुआ है कि 10 से 12 एज की होती है, तो इसलिए मैं, वरना मैं बुक की उसका करवाना चाहता हूँ, सीखना मैं वो चाहता हूँ, पर हैकिंग में भी इंटरेस्ट ऐसा बनता है थोड़ा। है, ऐसा है, नहीं यहाँ पे ऐसा है कि कोड क्यू एक्सप्लोरर जो है ना, हम इसमें आपको MIT ऐप इन्वेंटर एक साइट है, वो हम उसके थ्रू, ये जो लिखा है ना MIT ऐप इन्वेंटर और एंड्रॉइड स्टूडियो, हम इसके थ्रू ऐप बनवाते हैं। ऐसा होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जितना भी होता है ना एप्लीकेशन का, हम जितना जावा कर सकता है ना उतना ही हम इजीएस्ट वे में कराते हैं। और अगर जावा से करना है बेसिकली, तो जावा से अपन उसके लिए यहाँ पे कोर्स तो दिया नहीं है, सर सिर्फ मैम का जावा फ़ोन का। आ रहा है। बट सर आप जावा अगर करना है, मैम का फ़ोन आ रहा है। ओ ओ किसका? आप अटेंड कर लो, बात कर लो। हेलो। सर मैम, मैम सर आ गए हैं, क्लास दे रहे हैं। यस मैम, अब सही आ रही है बिल्कुल। मैम जो, सर जो हमारे वो है ना से स्टूडेंट काउंसिलर है, उनसे बात हो रही थी, उनका कॉल हाँ, रिसीव। सर अच्छा अच्छा, आपका, कोई इशू नहीं है, वो मेरे को मैम ने बात सर करी जैसे थी। अभी हम कोर्स करेंगे तो यस यस, सर मतलब इसमें पूरे जैसे Q-in-1 के अंदर कितने टीचर्स होंगे, मतलब आप ही सिखाओगे ना हमें? ऐसा नेसेसरी नहीं कि मैं सिखाऊंगा। मतलब ऐसा है कि अगर आप
उनसे बात करते हैं जब आपको कोर्स एनरोल करना है कि अब मैंने जिससे डेमो लिया था मेरे को उससे ही पढ़ना है, तो वो लोग मेरे को असाइन करेंगे, वरना डेमो को कन्वर्ट होके कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। बहुत सारे ट्रेनर्स है क्यूइन में, लाइक क्यों बहुत थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनर्स आर टीचिंग इन क्यूइन। क्योंकि मैंने इतना और सुना नहीं है। पर वेबसाइट के अंदर मुझे वेबसाइट खोलनी, कोडिंग जैसे मैं लिखते रहता हूँ कि गूगल पे डाला कोडिंग लिख दिया, कोडिंग सिखाने वाले, आप आगे आपकी वेबसाइट खुल गई क्यों इन वन। मैंने एंट्री करी, फिर मैंने अपने फादर से बात करी, फादर भी मेरे कह रहे हैं कि इनकी फीस सही है, बिल्कुल सही है। और सर जैसे अभी ये है तो एक ग्रुप स्टडी और ये कि 1-in-1 मतलब हम पर्सनली पढ़ेंगे, और ग्रुप में कितने बच्चे हो जाते हैं? सीरियस, ये 1-on-2 होता है ग्रुप का। एथिकल हैकिंग में तो 1-on-2, 1-on-1 और 1-on-2 ही है। पाइथन ऐप इन्वेंटर इन सब में 1-on-1 और 1-on-2 1-on-3 तीन है, मतलब ऐसे कि 3 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा। और एथिकल हैकिंग में 2 जने पढ़ सकते हैं एक साथ, एक एक ट्यूटर होता है और 2 बच्चे होते हैं, ऐसा होता है। तो इसकी भी फीसेस पे डिपेंड करता है, यही होता है कि अगर आप 2 बच्चे सर लेते फिर हैं तो तो यही वन ऑन फीस टू ही पड़ती है। करेंगे, 1-on-2 ही कर सकते हैं वो तो इतना। वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो और कोई सर इशू इसके नहीं है। अंदर मतलब थोड़ा लेस हो सकता है, मतलब थोड़ा ये ज़्यादा ही है। ये तो आप उनसे ही बात कर सकते हैं, मैं तो ट्रेनर हूँ, मेरे को इसका कुछ फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एक्सेल पता नहीं कि इसमें होता क्या है, मतलब कि अगर बार्गेनिंग करने पे होता है या नहीं होता, ये आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। और तो टॉपिक्स कवर्ड बताऊं कि क्या क्या एथिकल हैकिंग में इंक्लूड होता है। यस सर। सर इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, हम वेबसाइट्स को भी हैक कर सकते हैं? हाँ, हम लोग करेंगे यहाँ पे वेबसाइट्स को हैक, और लाइक सर हम एक, लोग उसको जैसे सर अगर इंजेक्शन आपको बोलते हैं। पता हो थोड़ा तो सर, ये इंस्पेक्ट वगैरह भी कुछ होते हैं, इंस्पेक्ट के सर जो जैसे वेबसाइट बनी है उसको इंस्पेक्ट, कोड कॉपी कर सकते हैं। अरे ये तो यहीं पे कर सकता हूँ मैं, इसके लिए कोई हैकिंग नहीं चाहिए रहा। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये रही पूरी बस यही पूछ वेबसाइट रहा था। का, ये पूरा वेबसाइट का कोड नीचे, ये जो यहाँ पे आ रहा है राइट में। हाँ ये पता ये नहीं, कोई समझ नहीं आता मुझे। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तो मतलब इसको हैकिंग नहीं बोलते, इसको सिर्फ हम, हाँ, कोड पूरी वेबसाइट का कोड निकाल सकते हैं हम इंस्पेक्ट करके, तो इसको हैकिंग नहीं बोलते। सर आज तक फिर हैकिंग यूट्यूब क्यों नहीं बना? सर नया यूट्यूब क्यों नहीं बना? क्योंकि यूट्यूब का किसका? कोड नहीं होता, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब मतलब बहुत बड़ा हाँ ऐप है, ऐसे मतलब कोई आज तक हाँ, यूट्यूब का कोड कॉपी करके एक नया अपने नाम से यूट्यूब नहीं निकाल पाया। निकाल इसने नहीं पाया क्योंकि राइट्स रहते हैं ना, कि अगर हम उसका कोड यूज करेंगे तो गूगल के राइट्स हैं, अगर हम बना देंगे बन जाती, बहुत लोग बनाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास यूट्यूब नहीं है, मेरे पास वेंस्ड यूट्यूब है, एक दूसरा ऐप है जो यूट्यूब का ही सर्वर यूज करता है, उसी की चीजें यूज करता है, लेकिन प्रीमियम मेंबरशिप देता है वो फ्री में। तो ऐसा होता है कि कहीं से भी आप चेक करो ना, ऐसे बहुत तरीके हैं बनाने के, बना भी देते हैं लोग, बट क्या होता है गूगल ना रेगुलरली चेक करता है कि हमारा कोड कहाँ पे यूज हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, और सर वहां पे पता फिर चल जाता राइट्स है? के कारण, हाँ, काहे क्यों क्यों नहीं पता चलेगा, गूगल सर इतनी कोड बड़ी खोलते भी कंपनी चल जाता है? सिक्योरिटी डालता है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा होता है कि कोड्स में है ना कुछ उनकी लिंक्स होती है पर्टिकुलर, कुछ उनके स्टैम्प्स होते हैं, राइट्स होते हैं कि हाँ हमारा राइट है, ये हमने बनाया है, तो ये चीज वो तो होती है, हम वो अगर निकाल आप कहीं देंगे। पे भी डालोगे, हाँ, तो वो निकालना इतना भी आसान नहीं होता ना, अगर वो ऐसा होता तो वो फिर आज बन ही चुका होता। आप लोगों ने पढ़ पढ़ वैसे के भी बना यूट्यूब सकते पे हैं, कितने सारे बन चुके, हाँ, पढ़ 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 पढ़। के बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हम वो कर सकते हैं ना कोड तो। इंस्पेक्ट एलिमेंट तो कहीं पे भी कोई भी साइट पे जाओ, क्रोम पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो बहुत छोटी चीज है, मतलब ये कोई हैकिंग में नहीं आती। हैकिंग में इंजेक्शन आता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, इसको बोलते हैं हैकिंग, वेब हैकिंग, कि हम वेबसाइट्स को प्रॉपरली उनके सर्वर में घुस के हैक करना। और एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। तो हम क्या करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब हम लोग ना कुछ वायरलेस डिवाइस से हम लोग इंजेक्ट करते हैं हमारे डेटाबेस के डेटा को, उस डेटाबेस में जो है एक्चुअली, समझो कुछ ये बॉक्स है, हम लोग ना एक वायरलेस डिवाइस के थ्रू, या कोई एक पेन ड्राइव ही ले लो, एक वायरस इनपुट करते हैं उसके अंदर, तो वो क्या होता है, वायरस की डेटा के अंदर बैठ जाता है, और वो क्या करता है, हमको पूरे डेटाबेस की नॉलेज देता है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये सारी चीजें वेब हैकिंग और ये सब इसी में इंक्लूड होती है। वेब यस सर। डेवलपमेंट भी है, क्योंकि इसमें हमको चेक करना रहता है ना कि साइट हैक हो सकती है, उस पर अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वेब डेवलपमेंट में ये जावास्क्रिप्ट लिए, जेएस, HTML, PHP, ये सारी वल्नरेबिलिटीज हम चेक करते हैं कि साइट हो सकती है या नहीं हो सकती है। सर जैसे साइबर एक बार अटैक्स होते बताओ, हैं।
सर यस। जैसे अभी आपने बात करी जेएस की, एचटीएमएल की, पीएचपी की, सर हाँ ये अगर मुझे मतलब ये अगर इसको करने के लिए मतलब मुझे इसकी प्रियर नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्या ये नहीं, नेसेसरी इसका है? नेसेसरी नहीं, नहीं नहीं नेसेसरी नहीं है। क्या होता है ना कि हम सर लोग जैसे मुझे ऐसे पीएचपी आती ही हमारे नहीं, जो, पता ही नहीं पीएचपी क्या होता है। हाँ मैंने हाँ ये वही सुना है कि वही बता जैसे रहा हम हूँ। वेब डेवलपमेंट के सर्वर में आगे बढ़ते हैं, तो सर जैसे हम हम्म। अभी मैं सीएसएस सीखूंगा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, फिर मैं पीएचपी भी हाँ आऊंगा, फिर मैं प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा, तो धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगा। पर अगर मैं आपका नहीं है। कोर्स लेता हूँ तो उसके लिए आप सिखाओगे हाँ मुझे फिर ये? हाँ, नहीं हमारे कोर्स करिकुलम में सब कुछ दिया हुआ रहता है कि हमको आपको हमारे पीएचपी ऐसा है बताओगे कि आप? हमारे करिकुलम में दिया हुआ है सर आप पीएचपी बताओगे कि मतलब? मैं या फिर कोई और ट्रेनर जो भी ल- होगा हम बताएंगे वो तो। सर मुझे तो ऐसा कोई है नहीं कि अगर आप अच्छे से मुझे बता सकते हो तो सर मैं आपका करूँगा। वो तो वही वाली बात नहीं हो गई ना। वो तो कोई इशू नहीं है। वो तो जितने भी टीचर्स रहते हैं वो लोग हमको मतलब हमको असाइन हो जाते हैं कि हाँ तुमको इनको लेना है या ऐसा करना है। हमको कोई इशू थोड़ा ना रहता है कि ऐसा है। तो यही सब चीजें हैं हमारे करिकुलम में सब कुछ दिया रहता है कि जैसे बच्चा है ना क्या बोलते हैं एकदम फ्रेशर है हर चीज में। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको वहां से स्टार्ट कराना स्क्रैच से स्टार्ट कराना एकदम बेसिक बेसिक सब चीजें सिखानी है सर उसको क्योंकि हम कि कैसे करते सर हैं। एक बात बताओ, आपके ये टाइम में था कि ये ऐसी कोडिंग जब आप 12 ईयर्स के या 13 ईयर्स के थे? अरे हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था। मैंने कोडिंग कॉलेज में आके सीखी है। सर हमारे ऐसे टाइम पे ही है कुछ ना। भी नहीं था। हमारे आजकल के टाइम पे भी आजकल तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद मैं गारंटी दे के कहता हूँ 7 ईयर्स 7 ईयर्स के स्टूडेंट को जावा लैंग्वेज, जावा, एचटीएमएल और एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तो गारंटेड आती होगी, और जावा वो कर रहा हम्म। होगा। ये तो बात अब हो गई हम्म। है। और अब ऐसे ही हाँ आपने ना। सर अब देखो, अब मैं अगर मैं आज तो अगर मैं अभी वो अगर मैं 7th क्लास 7th तो अगर मैं 3rd क्लास में होता तो मैं आपका ये वाला कोर्स ले लेता, और ये मुझे, और अब मैं 4 साल बड़ा हूँ, मुझे वो भी नहीं आता। ये वाली बात हो गई। हम्म। इसमें क्या रहता है कि जैसे पीएचपी का पूछा ना। तो होता क्या है इसमें कि समझ जैसे तेरे को मतलब कुछ भी नहीं आता है ना कि कुछ आता कुछ ही भी नहीं नहीं है बोल पता। ही रहो कि पीएचपी आता ही नहीं। हाँ तो इसमें ना उतना पीएचपी जरूर सिखाया जाएगा जितना हमको वेब हैकिंग के लिए काम में आएगा। मतलब इतना ही उतना तो चाहिए, बाकी सिखाया तो ही सीख ही लेंगे। जाएगा। हाँ उतना तो गारंटीड है ना। अगर हमने लिखा है कि हम लोग ये करवाने वाले हैं कि इससे हम चेक कराने वाले हैं तो उतना तो आपको पीएचपी सिखाई देंगे कि आप अपना कम से कम जो काम है हमारा मेन काम वो तो कर ही लें। तो वो तो हो ही जाएगा। वो तो गारंटीड है। सर वो इसमें हमारे साइबर करिकुलम में बुलिंग के दिया हुआ बारे है। में बताएंगे जैसे? सर मुझे याद है हमारी इवन ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सर ऑनलाइन क्लासेस के वक्त क्या होता था, एक बच्चा आ जाता है और गाने बजाता है, अब उसके नाम ना एक्चुअली पता ना कुछ। नहीं रेज एंड एक्चुअली साइबर बुलिंग और ये सब चीजें तो बहुत अलग लेवल की चीजें है। मतलब ये बेसिकली ये हमारा एथिकल हैकिंग में आता नहीं है क्योंकि है ना इसमें हम लोग कुछ हैक नहीं कर रहे हैं। ये ये सिक्योरिटी की काम बात कर होता रहा है हूँ मैं। गवर्नमेंट का। सिक्योरिटी का क्या है वो तो हम तो पता चल जाएगा ना हमको कि क्या इशू आ रहा है उसमें। सिक्योरिटी के लिए तो हम लोग ऐसा होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन है ना ये देखो ये वेब एप्लीकेशन अटैक्स है ना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे कि क्या बोलते हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज कैसे बाईपास करते कैसे हम लोग उन्होंने कुछ अगर कुछ दिया हुआ है कि ये क्राइटेरिया दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, उसी के बाद आगे बढ़ोगे। पर हम कर ही नहीं सकते वो क्राइटेरिया सॉल्व। तो उसको बाईपास कैसे करना है वो सब हम सिखाएंगे। तो वो जब समझ जाओगे ना कि बाईपास कैसे करते हैं तो तुम ये समझ जाओगे कि कोई भी एप्लीकेशन में ऐसी वल्नरेबिलिटीज आती कैसे लूप होल्स कैसे आते हैं। कोई भी जूम में आया कोई बच्चा आके उसने ऐसे कर लिया तो तुमको बाद में समझ आया कि वो हुआ कैसे। जब तुम चीजें सीख जाओ मतलब ऐसा होता है कि कंसेप्ट सीख जाओ। प्रैक्टिकल नॉलेज तो तुम देखते देखते सीख जाओगे कि प्रैक्टिकली ये हो रहा है। हाँ ये हो रहा है मैंने सीख लिया ये कि हाँ ये मेरे को आता है कि ये कैसे कर रहा है। तुमको करना सिखाएंगे। तुमको ये नहीं सिखाएंगे कि कौन कर रहा है ये पता लगाओ। ये नहीं सिखाएंगे। ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की जॉब है वो अपना काम कर लेंगे। ये कोर्सेज में नहीं आता बेसिकली। सर एक बात मतलब बताओ, ये फिर समझो उसके ना। बारे में भी पता नहीं जैसे अब सर आप मतलब कहते हो कि जैसे हम वो सीख रहे हैं तो सिक्योरिटी भी तो आ जाती है। जब हैकिंग तो मतलब खाली नाम की हो गई, सिक्योरिटी तो मेन होती है उसके अंदर। सर मैं सिक्योरिटी ऐसे पूछना चाहता सिक्योरिटी हूँ। मेन है। सिक्योरिटी मेन है बट हम लोग जूम को थोड़ी ना वो करेंगे। सर मैं ऐसे जूम नहीं कह रहा। मतलब जूम को थोड़ी ना टारगेट अगर हमें करेंगे। किसी बंदे की मेल हम्म। आ गई, सर मेल में जब मेल बनती है तो हर किसी को पता है कि मेल के अंदर नंबर डलता है।
क्या अगर किसी बंदे ने हमें अपना मेल, और हमारे पास उस बंदे का दूसरा बंदा है, उसके हमें मेल पता है, हमें उसकी मेल का पासवर्ड ही पता है, सबसे बड़ी बात, क्या हम उसका फोन नंबर निकाल हाँ, सकते हैं? ये ऐसे इसमें ये सिखाते हैं सारी ऐसे चीजें तो बेसिक है, ये हैकिंग में तो आती ही नहीं है ना, सिक्योरिटी में आती है। तो अगर मेरे पास किसी का नंबर होगा, मैं फॉरवर्ड पासवर्ड करके उसका नंबर निकालूंगा जिस पे ओटीपी जाएगा। सर बस वो तो ये सारी चीजें तो लास्ट का सिक्योरिटी में 3 आती ही नंबर आते नहीं हैं है। सर, लास्ट के 3 नहीं नंबर आते नहीं, हैं। उस टाइम नहीं, जब मैं एडिट करूंगा उसकी सेटिंग्स को, उसकी जीमेल अकाउंट है, उसका पासवर्ड है, तो मैं ये ट्राई करूंगा ना कि मैं नंबर रिमूव करके अपना डालूं। सबसे पहला तो यही काम होगा ना मेरा। अब हाँ क्या जी होता सर। है, एथिकल हैकिंग ऐसी चीज है कि यहाँ पे आपको ना पॉजिटिव साइड सिखाएंगे। आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव थोड़ा सीखें कि आप कैसे कर सकते हैं सारी चीजें। ये बात यहाँ पे ऐसी है कि हम आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे कि कैसे सर होती नेगेटिव है। और पॉजिटिव सर दोनों वे ऑफ पॉइंट को रखना पड़ेगा। नहीं, तो वो हम मुझे पता है, लेकिन कोर्सेज होते हैं उसके। ये एथिकल हैकिंग है, एथिकल हैकिंग अलग होती है। एक होती है ब्लैक हैट हैकिंग, वो होती है जो पूरी सर एक बात नेगेटिव बताओ, में जाती है। लिनक्स के अंदर लिनक्स का टाइप है काली लिनक्स, कली लिनक्स? हाँ, मेरा उबुंटू है, मेरा भी लिनक्स है। सर जैसे मैंने काली सुना है लिनक्स एक उबंटू तो सुना डिस्ट्रो है। है। हाँ, ये सर मैं उबुंटू इतना मेरा मतलब वही है। विंडो यूजर ही रहा हूँ, और मैं तो पहले हाँ, विंडोज 7 चलाता था। मतलब इसी मन से मैंने विंडोज 7 जिंदगी में पहली बार देखी है। विंडोज 10 मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसी मन तब हमने लैपटॉप लिया है। फिर कोडिंग सीखने का हाँ, हो गया, अलग अलग वेबसाइट पे हाँ। जाना, कुछ देखना, कुछ सीखना, कुछ करना। जैसे मैं कुछ मीमो ऐप है उसमें वेब डेवलपमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। तो सर फिर मैंने जैसे देखता हूँ तो कोड वगैरह हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। सर उनसे मैंने बताया हम्म। कि लिनक्स, फिर अब वो आ गया, विंडोज आ गया। पहले मैं लिनक्स कंप्यूटर लेने लगा, फिर मैंने सोचा लिनक्स हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं आता। मैकबुक तो अलग बात हो गई, पर फिर हमने ले लिया कि क्या कहते हैं, विंडोज 10 होम ले लिया, फिर सही लगा। फिर मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि विंडोज़ रिकवर हो जाती है और हम विंडोज़ को लाइनक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइनक्स के टाइप्स होते हैं एक उबंटू। बहुत सारे उबंटू होते सबसे हैं, मेन है। बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रोस बोलते हैं उनको। लिनक्स बेसिकली बेस होता है उनका। यूनिक्स लिनक्स बेस होता है, बाकी उसके ऊपर डिस्ट्रोस बोलते हैं कि उबुंटू है, सेंटोस है, रेड हैट ओएस है, हाँ बहुत काली सारे हैं। लिनक्स है, पैरेट ओएस है। मैंने ही 4 डाल के रखे हैं मेरे पास। तो ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। सिनेमन है, बहुत बहुत सारे, डीपन है। मैंने कितने ट्राई कर चुका हूँ, मतलब मैं लिटरली बहुत सारे ट्राई कर रहा हूँ। मैं फ्लेवर्स चेक करता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं फ्लेवर्स लिनक्स के। तो मैं यही चेक करता हूँ कौन सा मेरे लिए सूटेबल होगा, कौन सा मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा। अभी तो मैंने भी सोच रखा है, मतलब थोड़ा अभी टाइम हो जाए, अभी तो बिल्कुल ही अभी मतलब इतना कोई डीप नहीं गया कंप्यूटर में। मैं अभी इस कंप्यूटर में थोड़ा डीप चल जाऊँ तो सर मैं भी देखूंगा कि थोड़ा लिनक्स को, अपने एक लिनक्स में कंप्यूटर जो अभी मैं सोच रहा जो हूँ कि वो तो आ इंटरेस्ट गया। अभी है ना, जो इंटरेस्ट अभी है ना आपको, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप जब बड़े हो जाएंगे ना, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे इतना इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं था, बट अभी है। तो मतलब अगर अभी तुमको है, तो तुम सोचो कि तुम मेरी एज पे आओगे तो तुम क्या क्या सीख चुके होगे। सर फिर और तो वो ऑब्वियसली पता बात है, नहीं आगे की मैं बहुत बड़ा जनरेशन हैकर यही बन है। जाऊंगा तब तक तो। हैकर क्या, कंप्यूटर क्या। हाँ, सर ऑब्वियसली मेरा बात है, एक ऑब्वियसली कज़न बात है। ब्रदर है। सर ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती, पर क्या कहते हैं, उन्होंने अभी फिट जी से कोई क्लासेस उन्होंने करी थी। फिर हम्म। जी से उन्होंने आईआईटी से सीखा, और आज हाँ, उनको पाइथन आती है। पता नहीं कोई जॉब करते हैं, कहते हैं कंपनी हमें वो देती हैं और हम उनसे देते हैं। सर मुझे बात हो नहीं पाती है उनसे, उनसे कुछ मतलब कांटेक्ट नहीं है मेरे इतना। पर कज़न ब्रदर है, कब मतलब पिछले महीने बात हुई थी मेरी। उन्होंने मुझे लैपटॉप लेने को बोला, कहते तेरी एज के बच्चे तो सब सीख रहे हैं, देख वाइट हेड जूनियर को। हाँ। उन्होंने मुझे इंस्पायरेशन हम्म। मुझे उन्हीं से मिली है। पर मेरी बात नहीं हो पाती। सही है। उनको फायदा ना आती है और कुछ आता ही नहीं, मतलब उनको मैंने पूछा जावा लैंग्वेज, कहते मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम ही नहीं है। मैंने बोला बड़ी तो हैरानी है यार। एक चीज यही बता रहा हूँ ना कि हमारे पास जावा क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है। जावा के बराबर में, और बराबर क्या बोले, जावा से ऊपर पाइथन निकल चुका है। आज रिक्वायरमेंट पाइथन की है, जावा की नहीं है। ऐप हर कोई बना लेता है, बच्चे बच्चे बना लेते हैं, बट आज पाइथन की इसलिए नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि ना आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आगे सर मैं एआई, मशीन लर्निंग और ये सब में इंटरेस्ट, इनमें डेटा सर साइंस में डेटा इतना साइंस भी लोग पाइथन से ही इन्वेस्ट करेंगे। पॉसिबल है क्या? हाँ, ये सारा पाइथन से ही पॉसिबल है। अभी मैंने सुन और रखा है, मैं पहले पाइथन
सर वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करूंगा अपनी, उसके ये बाद ही मैं सारा बढ़ूंगा। पाइथन, ये सारा, हाँ कोई इशू नहीं वेब है, ये सारा डेवलपमेंट भी सर पाइथन में बहुत इंक्लूडेड मुश्किल है। लग रही। सर मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो खोल ली, मैं डर गया यार इतना मुश्किल काम मेरे से ना हो पाएगा। पहले मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा, फिर छक्के छुड़ाऊंगा पाइथन के। कोई इशू नहीं है वैसे, पाइथन जो है वो अगर जैसा ऐसा होता है कि एक आध जैसे अब वेबसाइट बन स्कूल जाए में ना क्या, मेरी, एक हाँ तो वेबसाइट वो बन तो जाए इशू बस। नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो ऐसे ही बन जाएगी। वो वो ऐसे तो तो नहीं क्या है, बनती, वेब तुम कर ही डेवलपमेंट रहे हो करनी ना, अरे पड़ेगी। मतलब तुम कर रहे हो ना, हाँ तुम कर रहे हो ना, उसके एक बार बाद वो वो बन जाए ना, फिर मैं सारी लैंग्वेज सीखूंगा। पर जावा तो थोड़ी दमदार लगती है। वो कोई इशू नहीं है, वो सबका अलग प्रायोरिटी रहता है, हमारा नहीं है। मतलब मेरा ऐसा है, मैं जावा में गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पाइथन मिल गया, मैं जावा में गया ही नहीं, और आज रिक्वायरमेंट पाइथन की, तो मैं जावा में जाता ही नहीं। मतलब आपको आती ऐसा नहीं? रहता है। आपको भी नहीं आती जावा? किसी को नहीं आती लगता है, नहीं खाली मैं ही नहीं सीखने नहीं लगा हूँ। आती, नहीं नहीं बहुत लोगों को आती भी है। ऐसा रहता है कि इंडस्ट्री जब आती है ना, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो इंडस्ट्री जब आती है ना लेने बच्चों को, रिक्रूटमेंट होता है, तब उस टाइम पे है ना दो पार्टीशंस होते हैं, एक पाइथन वाले होते हैं और एक जावा वाले होते हैं। तो कुछ बच्चे यस जावा में भी होते हैं, कुछ बच्चे पाइथन में भी होते हैं, तो मैं पाइथन वाला हूँ, ऐसा होता है। सर, जावा जैसे वाले भी बहुत मैंने लोग हैं, मेरी सर क्लास में गूगल आधे पे लोग रिसर्च जावा वाले। करी मैंने। हाँ इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक वेबसाइट खुल गई कोडिंग ब्लॉक्स, आपने सुनी है वेबसाइट? हाँ सुनी हुई है। एक कोडिंग ब्लॉक्स की वेबसाइट खुल गई, इसके अंदर मुझे उससे मैंने देखा यार ये मतलब बच्चों को सिखाते हैं। पहले मुझे लगता था ये कोडिंग सिर्फ बच्चों के लिए होती है, पता चला मतलब ये कोड मतलब ये क्या कहते हैं। मैंने उसके लिए सर्च किया, जावा लैंग्वेज के लिए मैंने प्रेस डाल दिया। फिर उसके अंदर देखा अपना कॉलेज का नाम बताओ, कहाँ से आप कौन से इंस्टीट्यूट से कॉलेज से पास हुए हो, अब कौन से सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उनको मैं कैसे बताऊं भाई, मैं तो 7th क्लास में हूँ। वो कोडिंग एक्चुअली यही होती है कि वो लोग लगता है कि बड़े लोग सीख रहे हैं, मतलब ऐसा कि एज हो गई होगी, टीनेजर से ऊपर होंगे और कॉलेज में ही कर रहे होंगे, ऐसा रहता है। बट ये हाँ, है कि आजकल तो बच्चों के लिए मेन आज हो गया है कि बच्चों के बच्चे लिए आ उसी गया है, टाइम से सीख जाएं। और ये अच्छी वही, चीज भी है। सर बहुत आजकल अच्छी सर चीज का है। पहले मैं ही हम देखता कहाँ हूँ, मैं घूमते अभी फिरते मैं थे। बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ 8th क्लास के बच्चे पाइथन सीख रहे हैं, मैं ही सिखा रहा हूँ उनको, बट 8th क्लास के बच्चे सीख रहे हैं। आज सर मैं 8th क्लास। थर्ड ईयर में हूँ, आज मैं थर्ड ईयर में हूँ कॉलेज के, मतलब मैं 21 ईयर्स का हूँ, एंड 8th क्लास का बच्चा है 13 साल का, वो सीख रहा है पाइथन, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में सीखी 2 साल पहले। तो कितना फर्क है डिफरेंस का, बहुत कि फर्क आ गया वो सर। कितनी जल्दी सर सीख रहा है, ये भी तो देखो आप। और वो कितना कुछ कर लेगा, और वो कितना कुछ कर लेगा आगे जाके। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब मैं तो पाइथन पढ़ी और मैं यहाँ पे ट्रेनर बन गया, क्योंकि मेरे को पाइथन आती है और मेरे को एथिकल हैकिंग आती है। मैं इंटरेस्टेड 10th क्लास से मैं एथिकल हैकिंग में था, और मैंने वहाँ के भी कोर्सेज किए सर हुए हैं, मुझे तो इसलिए याद मैं है एथिकल सर, हैकिंग। लास्ट ईयर मेरे फादर कहते थे, अरे यार मैं ना तुझे एक वो ले देता हूँ, डेस्कटॉप ले देता हूँ, क्योंकि उस जमाने में ना हमारे पास लैपटॉप था ना डेस्कटॉप था। एक विंडोज 7 का कंप्यूटर पड़ा हुआ था, मतलब क्या कहते हैं, बोले बहुत, आप सोचो डेल इंस्पायरन एन क्या कहते हैं N4050, और आज मेरे पास डेल इंस्पायरन 3505 है। वो विंडोज 7 का था, वो मतलब 15, मतलब अभी आज तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 5 रुपए का भी नहीं बिकेगा। Core i3 प्रोसेसर था उसके अंदर, बहुत मतलब अब बिल्कुल बेकार, उसके अंदर कोई फीचर नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोई इशू नहीं है वो, बाकी हाँ जब ये काली लिनक्स का कोर्स चालू होगा ना, मतलब काली लिनक्स अब का तो वो एथिकल चलता भी हैकिंग का, नहीं है, अब तो तो वो खुलता उसके भी नहीं है लिए, लैपटॉप सर। हाँ मैं आपको बता वो रहा तो था कोई उस इशू नहीं है, जमाने जैसे में अभी मेरे नया वाला है ना, हाँ हाँ। उस जमाने में मेरे पापा कहते थे यार हैकिंग सीख ले, हैकिंग ट्रेंड में चल रही है। अब मुझे हाँ पता हाँ क्या होती है हैकिंग भाई, क्या होती है हैकिंग, मतलब मुझे यही नहीं पता था हैक का मतलब क्या होता है। मैंने किया था, मैंने जब मैं 10th क्लास में था ना, तब 10,000 का सर्टिफिकेट था, कोर्स किया था मैंने, यस तब की सर, बात है वो। हमारे यहाँ पर भी है एक एसपी पॉलिटेक्निक पर, वो आज भी वो सिखाते हैं, पर वो उन्होंने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं अपनाई। मतलब पुराने ज़माने की बस एक सी लैंग्वेज आती है उनको, एक सी लैंग्वेज हो गई, और वो वेब डेवलपमेंट आजकल तो, करवाते हैं और बेसिक कोर्स, आजकल हैकिंग में और ऑफलाइन आपको ही है। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हो उतना आपके लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, टूल्स ऐसे होते हैं हैकिंग के, जो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज मांगते हैं। एक रूबी होती है, RUBI, ये लैंग्वेज हैकिंग की होती है। एक पाइथन में हैकिंग होती है, तो पाइथन हैकिंग में बहुत मेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पाइथन में भी हैकिंग आती है, पाइथन बहुत इजीली कर लेता है, डेटाबेस और वो सब में काम होता है तो पूरा। तो ये सारी चीजें है ना कि तुमको लैंग्वेज आनी चाहिए, और जितनी ज्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए उतना अच्छा है, तो तुम्हारी कोडिंग एथिकल पर हैकिंग हो सब जाएगी। सीख बाकी यही जाएंगे यहाँ मुझे पे, लगता है,
सर मुझे यहाँ लगता पे ऐसा है है कि कोर्स में जितनी सिखाएंगे ना, मतलब कि जो कोर्स में जितना कराना है, जितनी लैंग्वेज सिखाना है, वो उतना तुमको सिखा देंगे कि जितना नेसेसरी है कोडिंग, मतलब कोडिंग क्या हैकिंग करने के लिए यहाँ पर जितनी भी है वो सर सर्विस अभी तो देते हैं। मुझे लगता है कि मैं मतलब एक मतलब पहले 2-3 लैंग्वेज, मतलब ऐसे मैं अब मैं सोचूं कि सारी लैंग्वेज इकट्ठे करता हूँ, एक साइड से पाइथन पकड़ता हूँ, एक साइड से जावा पकड़ता हूँ, एक साइड C++, एथिकल हैकिंग चलन दे और वेब डेवलपमेंट भी चलन दे, ऐसे नहीं चल सकता। मैंने सोच रखा है, मतलब गोल है मेरा कि मतलब मैं नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं जैसे 7th पास कर दूंगा, 7th क्लास तक मुझे मतलब 2-3 लैंग्वेजेस छोड़ के सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। जैसे अभी कॉफी स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं, जैसे बहुत ही छोटी छोटी लैंग्वेजेस हो गई पुराने ज़माने की, क्या कहते हैं, जैसे कुछ कुछ लैंग्वेजेस मैं सीख, जैसे अभी मैं वेब डेवलपमेंट करके मैं जावा सीखूंगा, जावा के बाद मैं पाइथन सीखूंगा, और पहले मैं सोच रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट करके एथिकल हैकिंग सीख लूँ, मतलब करके या उसके वो तो साथ साथ आपके ही। ऊपर, मतलब ऐसा क्या है हाँ, फिर उसके बाद कि उसके बाद अगर मैं जावा, अगर जावा मुझे समझ ना आए सर, लैंग्वेजेस जावा वो लोग बताते हैं कि इजी नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या हाँ, कहते हैं फिर ये मैं सी इशू है ना, सीखूंगा। ये इशू है। पाइथन एंड हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा लो लेवल लैंग्वेज है, एंड बेसिकली यही डिफरेंस है जो पाइथन इतने लोग जल्दी सीख जाते हैं और बच्चे जल्दी क्यों कवर अप कर पाते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि वो बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है कि आप बहुत इजीली उसके वर्ड समझ पाते हैं, बहुत इजीली उसके कंसेप्ट समझ पाते हैं, मतलब ऐसा हाँ होता जी है। सर। लिखने सर के वर्ड्स अभी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। मुझे क्या भी मैंने सोच रखा है, क्योंकि सर मेरे फैमिली में ऐसा कोई है नहीं कि तो क्या कहते हैं ऐसा कोई हो जिसको आईआईटी फील्ड से ही हो, क्योंकि सारे से क्या कहते हैं हमारे मतलब पूरी फैमिली मतलब क्या कहते हैं बिजनेसमैन ही है, मतलब धंधे करते हैं सारे, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, मतलब ऐसे ही है सबका, प्रॉपर्टी बिल्डर है आप हो मोस्टली। कहाँ से, मतलब आप सर कौन से सिटी से फरीदाबाद हो? हरियाणा। फरीदाबाद, ओके। आप कहाँ से रहते हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर, अच्छा सर। यस यस। ओके, इंदौर में नेटवर्क सो बिल्कुल बेकार आते हैं ना? नहीं, कोई ऐसा तो इशू नहीं है। किस चीज़ का एयरटेल का नेटवर्क? लगती है वहाँ पे? एयरटेल का तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। मतलब अच्छा मतलब एयरटेल मेरे चल को, जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरा, केसेस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं एयरटेल लगता ही नहीं है, मतलब लोकल कंपनीज चलती हैं और एयरटेल ही बेस्ट है, एयरटेल ही अच्छा देता है, एयरटेल नहीं, नाम है एयरटेल का ना। मेरे यहाँ पे एयरटेल सबसे मेरे को बेस्ट देता है। मतलब ऐसा होता है कि एयरटेल मेरे को 10 Mbps की फ़ोन पे स्पीड देता है, मतलब मेरा खुद का मोबाइल डेटा 10 Mbps की स्पीड दे देता है। और वाईफाई तो मेरा 50 Mbps देता ही है, वाईफाई तो अलग है। यस सर। सर मेरा पास जैसे अभी मैंने लैपटॉप ले परचेज करने से पहले टैबलेट परचेज किया। सर टैबलेट 1 GB का है, टोटल 1 GB रैम का, 32 GB रोम है सर, इतना मस्त चलता है। और मैंने एक देखा है वन प्लस का 5G फ़ोन निकला है 12 GB में, हम्म। मतलब मेरे लैपटॉप में 8 GB है, उसमें क्या कहाँ से लाए ऐसे लैपटॉप पकड़े, मतलब ऐसे फ़ोन पकड़ के, वन प्लस ने ऐसे वो ऐसे तो फ़ोन क्या है, बना दिए। मेरे फ़ोन में 6 GB रैम है। होती होगी पता नहीं क्या है। मेरी मम्मी के फ़ोन में क्या कहते हैं, उन्होंने वीवो V15 फ़ोन है उनके पास, उसके अंदर 6 GB है। पर मतलब मैंने जब मेरे पास टैबलेट भी नहीं था, बिल्कुल नई नई ऑनलाइन क्लासेस निकली तब मैं उसको चलाता था, उसका एक्सपीरियंस मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी हैंग होता था फ़ोन 6 GB में फोन होके। हैंग होने के दूसरे रीजंस होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि एप्लीकेशंस कुछ ऐसी ऐसी होती है जिनके कारण फोन हैंग हो रहा हो। और अब मेरा मेरा फोन टैबलेट हैंग नहीं आज तक होता, हैंग मेरे नहीं फोन को किया, 2 साल हो गए। 1 GB वो रैम है, एप्लीकेशंस पे बिल्कुल भी डिपेंड हैंग ही नहीं करता है। किया, सोच भी नहीं सकता, वही बोल एक रहा हूँ बिल्कुल भी हैंग ना, नहीं किया। एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है मैंने कि पूरी वो दुनिया कैसी जान के ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर चलाता रखे है। हैं। बट सोशल मीडिया नहीं होगा ना मेनली, मतलब ऐसा सोशल मीडिया फेसबुक, सर इंस्टा, फैमिली नहीं चलाने व्हाट्सएप और ये देती ना, सब। फैमिली हाँ, तो चलाने यही नहीं तो देती। मेन चीजें हैं, यही तो हैवी चीजें हैं जो फोन को हैंग करती है। सोशल मीडिया जैसे स्नैपचैट हो गया और ये वाली चीज़ें तो मतलब नहीं चलाते हैं, लैपटॉप से सब एक्सेस कर लेते हैं। पर लैपटॉप पे क्या उसका है, कोई इशू नहीं है। मतलब एक सेकंड में लिंक्डइन खुल गया, एक सेकंड में फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ खुल जाता है, कोई वही रैम तो। की स्टोर कैपेसिटी नहीं होती, क्यों? सबसे बड़ी बात है वेब से खुलता है सब कुछ। अच्छा ओके, सर तो फिर चले अपन कुछ कर कोर्स, लें, पढ़ लें थोड़ा। हाँ जी सर वो कोर्स के बारे में बता दो कोर्स तो अभी मतलब। बताऊं, अभी भी और चीज़ें बताऊं क्या उसमें, मतलब हाँ उसमें जी देखो, सर। मैं सोच रहा था डायरेक्ट कुछ थोड़ा करवाई के ही दिखा दूं। बाकी चलो ठीक है, कोर्स का बता देते हैं।
ये वेब एप्लीकेशन अटैक्स जो होते हैं, ये बाईपास वाला जो मैंने समझाया कि हम उसकी जो भी प्रोसेसेस होती है उनको बाईपास कैसे करते हैं अच्छा, इसका मतलब पता है वल्नरेबिलिटी का? पर नहीं पता। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ना किसी चीज की वीकनेस सर्च करते हैं। मतलब समझो वीकनेस इन द सेंस जैसे कि कोई साइट है वो हैकेबल है ना, हमको वो चेक करना है। तो वो कैसे चेक होगा? हम ना उसकी जैसे जो आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट बोला था, तो इंस्पेक्ट नहीं करते हम लोग, वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन डालते हैं। हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करते कुछ अपना हैकिंग का प्रोटोकॉल, एंड तब हम उस पे चेक करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी इसकी है या नहीं है, ये हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा होता है। हो सकता है तो हम लोग अपने एप्लीकेशन अटैक्स चालू कर देते हैं। जैसे काले लिनक्स में बहुत सारे टूल्स पहले से ही दिए होते हैं। मैं बताऊं वो टूल्स कौन कौन से काले सर लिनक्स ये के? मतलब हैकिंग इतने करने के लिए मुझे सारे। अपने कंप्यूटर को काली लिनक्स बनाना पड़ेगा क्या, इसका ये मतलब है? नहीं, बनाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए वर्चुअल मशीन होती है, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और वो मतलब कोर्स में तो दी सर नहीं है, अभी बाकी मैं आप करवा लूंगा, मेरे पास कौन सा पड़ी हुई है वो। कंप्यूटर यूज कर रहे हो? ये विंडोज है, मैक है, या मैं ये उबुंटू है, उबुंटू है। 1.2 है ये? एक बार होम स्क्रीन पे हाँ, ले जाओ, देखना चाहता हूँ क्या होता है लिनक्स 1.2 मतलब। ये मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, बाकी होता ऐसा है। ये मैंने इसको ऐसे थोड़ा नीचे से ये डिजाइन ऊपर करके रखा उठते हुआ हैं है, जैसे बाकी मैक ओएस में होता है, वैसे ही है ये? नहीं नहीं, ये मैंने उसको ऑप्शन था बट मैंने नहीं किया। वो थोड़ा लैग कर रहा था कंप्यूटर को। सर ये मैक ओएस है, पर मैक हाँ, ओएस वो में दिखता नहीं। मैक ओएस जैसा ही है, वो दिखता मैक ओएस जैसा ही है। मैंने उसको डिजाइन किया है वैसे उबुंटू को। सबसे सर प्लेन इसके अंदर क्या उबुंटू कहते हैं, बहुत। जैसे हमारे विंडोज में होता है कमांड फ्रॉम का, वो कमांड फ्रॉम विंडोज पावर शेल, ये भी होता है इसके अंदर? इसमें इसमें होता है ना, इसमें टर्मिनल होता है हर लिनक्स के, उसमें टर्मिनल होता है। जस्ट अ सेकंड, ये ले टर्मिनल, ये रहा। ये टर्मिनल ये होता है टर्मिनल यहाँ है? पे। इसके हाँ, अंदर इसी को कमांड फ्रॉम टर्मिनल नहीं होता? बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ही टर्मिनल बोलते हैं लिनक्स में। अच्छा। और जैसे यहाँ पे अब मैं कोई नॉर्मल सी कमांड लेता हूँ, मैं कोई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन मैन पे, ठीक फोन है। मत करो। कोई एक HTML करके या .txt, जैसे a.txt बनी है तो मैं उसको चेंज क्या एक b.txt बनाता हूँ। सुन रहे हो अभी या हाँ जी कॉल पे सर, बात कर रहे थे शायद? सो रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, एक सेकंड, तो मैं ये बना के दिखाता हूँ। जैसे इसमें इसमें कमांड होती है sudo nano b.txt। ये ओपन करी, मेरा पासवर्ड डाला, ये एक फाइल बन गई। और ये फाइल में मैं क्या करूँगा, समझो इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ, ठीक है, कर दिया है सेव मैंने। इसको मैं एग्जिट करूँगा, कंट्रोल एक्स। ये बन चुकी है फाइल। बट ये फाइल कहाँ पे बनी है? ये मैंने बना दी उबुंटू पे। रुको एक सेकंड, मैं डायरेक्टरी चेंज करूँगा। इससे तो दिक्कत ही है। कहाँ पे? यहीं पे खोल देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया अपन। अब यहाँ पे बना देता हूँ sudo nano b.txt, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ हेलो। ये आ गया ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे? सर क्या कहते हैं, आया नहीं आपके आया हिसाब अभी से तक? इंटरफेस किसका अच्छा है, विंडोज का या फिर उबंटू काली लिनक्स का? सर उबंटू काली लिनक्स एक ही बा, जैसे है? बात ये है कि उबुंटू नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। बात ये है इंटरफेस जो है वो ही चीज, उसकी क्या बोलते हैं, इंटरफेस ही तो विंडोज का अच्छा है। वरना क्या होता है, और इंटरफेस के कारण ही मतलब वो चल रहा है। बाकी तो कोई रीजन क्या है विंडोज यूज करने का? हम लोग यूज नहीं करते विंडोज सर डेवलपमेंट के इजी लिए। टू यूज है। उबुंटू, हाँ तो इजी टू यूज है बट इजी टू हैंडल नहीं है ना। हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है तो वो विंडोज बहुत लैग करता है उसमें डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पे लाइन दिख नहीं रही? हाँ दिख रही है, ये पहली लाइन दिख रही है हेलो। ये मैंने यस जस्ट सर, अभी हेलो दिख .txt रहा है। बनाया है ये। हाँ, तो अब ये हम क्या है? जहाँ पे ये मैंने अभी जस्ट एक
फाइल बनाई .txt करके। ये मैं ये जस्ट बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग टर्मिनल से काम करते बहन हैं, कॉल और मत करो। विंडोज में हम लोग कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फाइल करके ऐसे बना देते हैं ना कहीं पे भी डेस्कटॉप पे। बट यहाँ पे हाँ हम जी लोग सर। टर्मिनल से काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जैसे मैंने ये d.html बनाई हुई है, तो ये कुछ, हाँ ये मेरा एक असाइनमेंट था तो उसकी साइट है वो, और ये बनाई हुई है। बहुत सारी ऐसे हम लोग बनाते हैं जो हम लोग ऐसे ही सिंपली बन जाता है वो, इसमें ऐसे बनता है। बाकी अगर आप विंडोज पे जाओ तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, बनाने में इजी होता है। यहाँ पे बनाना डिफिकल्ट होता है, बट कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। देखो आगे हैकिंग में जाना है तो विंडोज तो कुछ काम नहीं आने वाला उसमें। उसमें काम आता है लिनक्स। लिनक्स में सबसे मेन काली लिनक्स, क्योंकि वो बना ही हैकिंग के लिए है, वो बना ही इसीलिए है बस। देखो जैसे इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं ये लोग, बट इनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। ये सर देखो किसकी? काली कालीनक्स की लिनक्स वाली खुद देते की हैं? साइट है। हाँ इनकी सर बहुत इनकी ज्यादा बुक होती होती है। है? बाकी हाँ ये लोग बुक प्रोवाइड करते हैं, इनका पूरा सर प्रोवाइड करते हैं। कितना मतलब कितने पैसे ले लेते हैं ये हैकिंग करने वाले के लिए? ये कराते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं ना, ये अपन लर्न मोर कर देते हैं। पर इनका ऐसा है कि एक एक चीज को हैक करना सिखाते हैं। जैसे अपन ने करिकुलम में बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी है ना, ये एक एक चीज कराते हैं। जैसे ये सारी चीजें रही, अब इनके लिए मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ये लोग मेरे को बताएंगे कि कितने का है वो कोर्स। अच्छा सर ये अच्छा इंग्लिश में इसमें फ्री, इंग्लिश वीडियोस हाँ हैं पूरा इनकी? इंग्लिश, पूरा वीडियोस पूरा इंग्लिश ही रहता है। और हाँ वीडियोस है? ये रहा कोर्स प्राइसिंग ये रही। हाँ हाँ ये रहा कोर्स, $1400 सबसे लोएस्ट है। और हाईएस्ट? $1400 कितना होता है? हाईएस्ट $1800 है जो यही है। डॉलर 90 डेज। कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो $1000 ही 60,000 हो गया। 1400 क्या है, 60,000 मतलब रुपए? हाँ 60,000 भी मैं कम बोल रहा हूँ। रेट अभी डॉलर का शायद 73 या 74 चल रहा है। $70,000 तो $1000 है। उसके बाद अलग, उसके बाद $400, मतलब 70 का आधा 35 ले ले, 30 ले ले, तो मारेंगे तो 1 बढ़िया लाख से, रुपए का कोर्स है। मारेंगे तो बढ़िया यही से, तो बात है ये लोग, हाँ तो यही तो बात है, इनका कोर्स बहुत जान महंगा खा है। लेंगे पूरी। अच्छा तो देख अभी यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हम लोग वर्चुअल मशीन्स की भी चेक करते हैं। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि हम लोग ना उसको बनाते हैं, उसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं विंडोज लिनक्स और ये सब। अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं लोड करके दिखाता हूँ। सर ये मतलब आपने जब कंप्यूटर जस्ट खरीदा तो सेकंड। मतलब इनबिल्ट लिनक्स हाँ आया था? नहीं मैंने डाला है कौन सा इनबिल्ट, तो कंप्यूटर उसमें था? विंडोज 7 आया था। मैंने ये अभी मैंने विंडोज डाला है 7 उसमें। कंप्यूटर मतलब? विंडोज 7 था, मैंने उसको हटा दिया और मैंने उसमें, नहीं ये मेरे को करने नहीं दे रहा है। ओके अभी और भी जैसे कुछ अगर आप कुछ सर चेंज कर। अभी इसको आप अगर विंडोज 10 बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके? इसको नहीं बना सकता मैं, इसको पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर बना सकता हूँ ना मैं वापस से, बन जाएगा वो तो, दिक्कत थोड़ी ना उसमें। कैसे तूने फोन काटा 3 बार मेरा? वो पता नहीं आपको, मैंने आपको बोला था कि मैं वो ले रहा हूँ ट्रायल क्लास। अभी तो स्टार्ट करिए 5 मिनट। तेरे को नहीं बोल रही थी, बता के गई। हेलो, अभी हाँ अभी जी, आवाज अभी आई, म्यूट पे चली गई थी आवाज। हाँ जी सर। तो देखो इसमें सर पकोड़े खाओगे? हेलो हाँ तो आपका ईमेल क्या है दक्ष? आपका फिर म्यूट हो गया था। सर, हाँ द ईमेल क्या टॉपर है दक्ष आपका? खन्ना @gmail.com। क्या? सर बच्चा खड़ा था साथ में इसलिए। नहीं नहीं नहीं, क्या वो क्या है, ईमेल क्या है द टॉपर आपका? दक्ष खन्ना @gmail.com। द टॉपर दक्ष खन्ना @gmail.com। द टॉपर दक्ष खन्ना @gmail.com। ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग सब चेक कर लो। म्यूटेड है यस अभी सर, भी। सही है। सही है। सर ये क्या है?
ये एक साइट है जहाँ पे हम लोग फेक मेल बनाते हैं, जैसा कि अभी बताया था ना। तो मतलब ऐसा रहता है कि हम लोग यहाँ पे फेक मेलर है, ये एक साइट है जहाँ से हम लोग फेक मेल्स बना सकते हैं। अब वो फेक मेल आएगी एनोनिमस नेम से, नेम मैंने यहाँ पे डाला है, ईमेल ये होगी, सर कोई भी फेक ईमेल मेल डाल सकते बनाएंगे हैं। तो फिर फिर गूगल हम किस लिए किसको है? भेज रहे हैं वो गूगल आपकी ईमेल माइक्रोसॉफ्ट। डालिए, फेक मेलर सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट हम जो भी डाल सकते हैं डालना हो हमारी। अटैचमेंट हमको कोई डालनी हो वो डाल सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स में इनमें। हाँ, ये तो कोई सेंस नहीं है, ये और जितने जनों को देना हो उसका वो रहता है फॉरवर्ड करने का। और सर टेक्स्ट में हम क्या डालना चाहते हैं वो सर बोलो। ऐसे ही हम नंबर्स को स्कैम भी कर सकते हैं क्या? मतलब 91 से तो कहीं पर भी। यही तो फिशिंग होती है कि हम लोग फेक मेलर से भेज रहे हैं, हम हमारी आईडी से नहीं भेज रहे हैं। अच्छा सर। ये हम ये इसी को फिशिंग बोलते हैं बेसिकली, कि हम लोग ना डिटेल्स मांगते हैं सामने वाले से। तो जो भी फेक मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अभी ये मैं सेंड करूंगा, तो ये अभी सेंड होगा आपको, आपके ईमेल देखना, ईमेल आएगा आपको। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हुआ नहीं है शायद, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे रिकैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा। ओह, वापस से पूरा डालना पड़ेगा, रिकैप्चा नहीं किया है सर इसमें। मतलब हम अपनी मेल मतलब अपनी मेल को कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अपनी मेल आईडी से एक ऐसी फेक मेल आईडी कन्वर्ट कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कुछ भी नहीं कर रहे, हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मैं ना एक बिल्कुल फेक ईमेल भेज रहा हूँ, किसको, आपको, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट क्या है, ये क्या डाला था, सब डिटेल डली हुई है मेरी यहाँ पे। मतलब आप मुझे पता नहीं चलेगा ये किसने भेजा है? हाँ, सर इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट गूगल या फिर कोई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं करते हैं? मतलब ये तो खुले में चल रहा है, तो फेक फेक मेलर। तो ये सब चीजें ही तो हैकिंग में आती है, हम फिशिंग करते हैं, हम डिटेल मांगते हैं सामने वाले की। अभी आपका फोन देखो, ईमेल देखो, लैपटॉप या पीसी पे ईमेल आया होगा आपको, एक XYZ से, ईमेल से देखो पता चलेगा। सर सर देखता हूँ, ये क्या कहते हैं, वो हो नहीं रहा सर, ये मेरे फुल को भी। स्क्रीन नहीं हो रहा। हाँ, ज्यादा नहीं हो रहा तेरे कौन कैसे स्टार्टिंग हो रहे हैं? अपने ना एटीट्यूड अपने अंदर डालना, मैं सारे टास्क हैं, ये नहीं चाहिए मेरे को। सर नहीं आई कोई भी, अभी तक नहीं आई क्या? नहीं आई सर। मैं एक सेकंड देखूं, मैं अपने आप को भी भेज के देख ही रहा हूँ। अच्छा, मे बी वो जो ईमेल है वो उसमें होगी, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं वो, एक सेकंड में वो सेक्शन चेक करूँ जरा। ईमेल होगी, आई आती है ईमेल, बाकी वो स्कैम में डली होगी, ऐसा होगा। स्पैम 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 स्पैम। नहीं अंदर डालोगे क्या? ओके, तो शायद भेजने ही नहीं दिए उसने, भेजने ही नहीं दिए। दूसरी वेबसाइट से ट्राई कर लेंगे, बहुत सारी दी हुई है यहाँ पर सर नहीं है वेबसाइट्स। सर, ऐसी और भी फेक मेलर्स होते हैं क्या? हाँ, बहुत होते हैं। ये वेबसाइट शायद वर्क नहीं कर रही होगी, मे बी आउट ऑफ डेट हो गई होगी, बाकी ऐसी बहुत सारी होती है, कोई इशू थोड़ा ना उसमें। हम सर लोग इसको नेट पे ही हम सर्च करके बहुत रिपोर्ट सारी भी कर फेक सकते ला हैं? सकते हैं। हाँ, हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं ना इसको, बाकी जब तक हमको काम आ रही तो हम क्या को करेंगे। हमको अगर फिशिंग करनी है किसी को, समझो जैसे कोई करता सर है वैसे हमसे नहीं, फिशिंग जैसे। सर हाँ। अगर मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट का बंदा हूँ, मुझे बोला हम्म, गया है कि भाई कहीं पर भी अगर हैकिंग हो रही है तो भाई तेरी जिम्मेदारी है, हम तेरे ऊपर केस ठोक देंगे, तो मैं इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ फिर, या फिर उसके लिए तो तब तक माइक्रोसॉफ्ट तो या फिर कुछ आप सीखना पड़ेगा? ऐसा रहता है ना, तब तक आपको लूप होल्स पता होते हैं ना कि कहाँ से क्या लूप होल आ रहे हैं, तो वो हैकिंग में ही तो सीखे जाते हैं। जब वो पता होंगे तो
कोई इशू थोड़ी ना, आप तो बोलोगे मेरे सर को पता एक है बात कि कहाँ बताओ से आ रहा मुझे, है। सर जैसे अभी ये क्लासेस हो रही हैं, ये मतलब 300 पर सेशन लग रहा है मुझे, तो सर ये कितने टाइम की क्लासेस होंगी, मतलब एक सेशन कितने टाइम का होगा, मतलब एक मेरे सेशन एक मतलब घंटे का होता है। सर अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया समझने में तो? तो वो अगली क्लास में आ जाएगा ना, उसकी कोई इशू थोड़ी ना। हम हमारे जितने अच्छा सेशंस है वो सेशंस में हम पूरा सर, कंप्लीट करवा ही सेशंस कम देंगे। भी तो है ना, 30 सेशंस के अंदर कवर हो सकता है? हाँ, बहुत है 30 सेशंस। हम लोग क्लास वाइज डेली बहुत सारा करवा देते हैं काम। ये तो आज बात बात में कुछ कराया नहीं है हम लोग। अभी अगर होता ना तो ये सर गेम भी बता दो, खेलते हम लोग। ये रुके अभी तो। गेम एक्चुअली क्लास नहीं, एक्चुअली क्लास हो गई है ना, तो 1 घंटा हो जाता है तो हमको बोला जाता है कि खत्म करते हैं क्लास को, सर ऐसा। क्या है अभी वैसे ये बताने गेम के लगे थे होता है, आप? ये गेम हम हाँ। सर फटाफट जो बता सकते हो बता दो। हेलो, ये गेम भी है ये वाला, जो एक हम ऐसे खिलाते हैं डेमो में बेसिकली, कि हमको यहाँ पे पता करना होता है क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये आप जब खुद खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मतलब पूरा एक्सेल में ना ऐसा लेआउट दिया हुआ है कि हम लोग कैसे चीजें हैक करते हैं। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, फायरवॉल खोलो, ये स्टोरेज है हमारे पास, ये सारी चीजें एक्सटर्नल लगी हुई है, हम क्या क्या चीजें इसमें करते हैं। ये टर्मिनल अभी 10 सेकंड 9 सेकंड, ये इतनी देर में टर्मिनल खुलने वाला है। ये फाइल्स बता रहा है हमको कि ये क्या क्या है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये अभी हमको कंट्रोल नहीं करने देगा जब तक सर इसका पूरा वैसे अभी, ट्यूटोरियल खत्म नहीं होता है। सर अभी तो क्या कहते हैं 6:30 क्लास स्टार्ट हुई थी शायद से, मुझे लगता है। नहीं, स्टार्ट तो तो सिक्स हुई थर्टी हुई थी थी 6:15 पे हो गई थी। मैं ज्वाइन कर चुका था 6:15 से ही। मैं तो सर 5:30 आया था, क्योंकि मुझे लिंक की क्या कहते हैं 5:25 में आया था, 5-10 मिनट से वो ट्रबलिंग हो रही थी, फिर 5:30 वो 6:30 हुआ था स्टार्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ यार। सर मुझे पर्सनल मेंटर सपोर्ट मिलेगा फुल टाइम में? पर्सनल मेंटर सपोर्ट इस टाइप का तो मतलब ऐसा है मतलब कि किसी मतलब जितना हम पढ़ा। मतलब जैसे क्लास के कैसे? बाद मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या व्हाट्सएप कर सकता हाँ, हूँ टीचर को, मुझे वो टीचर का नंबर मिलेगा? नहीं ये नहीं मिलता, ये ये काम कहीं नहीं नहीं होता? होता। नहीं, ये नहीं होता। ये सारी चीजें देख रहे हो, ये जो चल रही है, ये सारी चीजें हैं पूरी इस टर्मिनल में। हम क्या क्या कर सकते हैं। हेल्प कमांड्स दी हुई है, बेसिक जो कमांड्स होती है, और मैनेजमेंट की दी है, फाइल की हैकिंग की दी है, इंस्टॉल करने की दी है। ये सारी चीजें इस गेम में दिया हुआ है। हाँ जी सर। सर मैं मतलब ये तो ये सारी सारी चीजें अगर चीज़ें, होती तो ये सारे कोर्सेज आप मुझे अभी ये अगर मैं ले लेते हैं तो आप या कोई और मेंटर सिखाएगा, और फिर मैं इसको अपने हाँ। कंप्यूटर में एक्सेस करूँगा और कुछ सीख जाऊँगा, सीधी सी हाँ बात है। मतलब ये चालू आपके ही कंप्यूटर में होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी वेबसाइट्स और ये सब हम आपके कंप्यूटर में ही डालेंगे, ऐसा होता है। हाँ जी सर। तो ये सारी चीजें तो मतलब ऐसा है कि मतलब ये एक नॉर्मल गेम है, और गेम ऐसा है कि हम लोग कुछ चीज को हैक करते हैं इसमें, ऐसा दिया हुआ है। बट बात ये है कि बेसिकली ये एक तरीका है समझाने का कि ऐसी सारी चीजें होती है वहां पे काम में। ये सारी चीजें होती है। हाँ जी सर। ये सारे गेम्स, ये सारे फेक ईमेलर। अच्छा, ये वाला फेक ईमेलर नहीं चला, बट मेरे को नहीं पता, मैंने तो ट्राई किया था पहले, चला भी था। मे बी उसकी सर्विसेज सस्पेंड हो गई हो। हम दूसरे ढूंढ लेंगे जो फिशिंग करते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम फेक ईमेल्स बनाते हैं, टेम्प मेल करके एक साइट है उससे, जिस पे हम अपनी डिटेल्स नहीं डालते। ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। और इस कोर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमको बच्चे को अच्छे से समझानी मतलब मैं होती है मतलब अभी कि कुछ भी नहीं आता मुझे, तो मैं एक कोर्स कर सकता हूँ आपके हिसाब से? हाँ, ये कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, प्री रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। आपको हमको पता है कि आपको कुछ नहीं आता, हम उसी उसी हिसाब से पढ़ाना चालू करते हैं कि आपको जैसे कुछ भी नहीं आता हो उस हिसाब से। ये ओके सर। उसी में रहता है। और तो इसमें इंक्रिप्शंस होते हैं, सर मालवेयर्स वायरस होते डालना भी हैं। सिखाओगे आप?
हाँ, वायरस डालना भी सिखाओगे? वायरस डालना नहीं सिखाएंगे, वायरस से कैसे ट्रीट करते हैं वो सिखाएंगे। अच्छा। तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा कि वायरस बनाते कैसे हैं, क्योंकि हम आपको उसकी पूरी चीज़ें बताएंगे कि वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है। तो आपको जब पूरी चीज़ें पता हो जाएगी उसकी, तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बनाना तो ऐसे ही हो जाता है, अपन को उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं वो सीखना होता है। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये वाला सेशन तो एंड करता हूँ अभी। अच्छा सर, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, कोई कॉल रिसीव होगी? हाँ, वो मैम, मैं जो आपको मैम कॉल कर रही है ना, मैं भले उनसे एक बार पूछ लूंगा कि आपको कुछ बात करनी है, अगर ऐसा है कुछ सर तो। कोर्स और मतलब क्या आपके कहते पास हैं, भी कोर्स कॉल। लेने के लिए बात है। फिर सर फीस की बात होती है, फिर मुझे अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बात अच्छी लगी, पर फिर फीस की बात हो जाती है, फीस ज़्यादा लगती है ना थोड़ी। और मेरे को पर्सनल में एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये लोग कम करते हैं या नहीं करते, बस आप एक बार ट्राई कर तो सकते हैं पर्सनल पूछ में के। सबसे बड़ी बात क्या होती है, पर्सनल मेंटर सपोर्ट वो मिल जाए ना। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एक मैं कहीं टीचर का भी हो जिससे मैं बताऊँ, पूरे टाइम बात कर सकूं। पर्सनल मेंटर सपोर्ट आप एक बार उनसे ही बात कर लें। मेरे को एक्चुअल में पूरा नहीं पता उस बारे में, आप एक बार बात कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो आप देख लेना, मतलब ऐसा आपको लगता है अभी कॉल वॉल आएगा वैसे तो आपको, आप उनसे बात कर लेना पूरी जो भी होती है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय ओके सर, बाय सर। बाय। तो दोस्तों ये था हमारा Q-in-1 के साथ डेमो क्लास। फिर हमें बड़ा अच्छा लगा, पर बात बड़ी बेकार करता है टीचर वैसे। So subscribe to our channel and also like our videos. So thanks.